नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को लेकर दोस्तों मंत्रिमंडल का अभी विस्तार हुआ और आप लोगों ने देखा मंत्रिमंडल के विस्तार में केवल और केवल ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया और कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जो अन्य समाजवादी पार्टी के विधायक बगावत किए थे, जिनको उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। चाहे आप राकेश प्रताप सिंह की बात करें या अभय सिंह की बात करें या आप राकेश पांडे जलालपुर के विधायक की बात करें या आप आशुतोष मौर्य बदायूं के विधायक की बात करें, दोस्तों कुल मिलाकर के विनोद चतुर्वेदी हो या महाराजी प्रजापति हो, इन लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? दोस्तों इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है पूजा पाल की। पूजा पाल को मंत्री नहीं बनाया गया और जब पूजा पाल को मंत्री नहीं बनाया गया तो उसके पीछे यह बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल समाज का सबसे ज्यादा झुकाव लोकसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ देखने को मिला, बीजेपी की तरफ झुकाव कम देखने को मिला। इसके साथ ही साथ आप सभी साथियों को मैं बता दूं, कुछ लोगों का दावा है कि पूजा पाल जो बीजेपी में गई हैं, उसके पीछे जो उमेश पाल की हत्या हुई, उमेश पाल को बीजेपी, उनकी पत्नी को बीजेपी बड़ा नेता ना बना दे, क्योंकि उमेश पाल की भी हत्या हुई। आप लोगों ने देखा था प्रयागराज में। उसके बाद उसी मसले पर आपने देखा अतीक अहमद जेल जाते हैं, अतीक अहमद के ऊपर तमाम मुकदमे लादे जाते हैं और पहले से भी मुकदमे थे। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इसके पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि जो पूजा पाल बीजेपी में गई कि आने वाले समय में उमेश पाल की पत्नी को बीजेपी बड़ा नेता ना बना दे, इसके चक्कर में गई। और दोस्तों 2022 के चुनाव को अगर आप याद रखें तो उसके पहले 2019 में पूजा पाल का समाजवादी पार्टी में आना कहीं ना कहीं पूजा पाल के लिए प्लस पॉइंट हुआ और पूजा पाल चुनाव जीत गई। और चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खूब सम्मान दिया। लेकिन इन लोगों ने जो बगावत की, अगर सपा खराब है तो समाजवादी पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसी चायल विधानसभा क्षेत्र में पूजा पाल बुरी तरह से बीजेपी को हार मिली लोकसभा के चुनाव में चायल की विधानसभा क्षेत्र में। तो दोस्तों अब पूजा पाल जब मंत्री नहीं बनी है तो कुछ लोगों का दावा है, कुछ पत्रकारों का दावा है कि पूजा पाल बीजेपी से नाराज है, पूजा पाल समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी से उनको निकाल दिया गया है, लेकिन पूजा पाल की जो विधानसभा सीट है चायल, दोस्तों चायल पे पूजा पाल को भी लगता है कि अब की बार चुनाव जीतना यहां मुश्किल है। दोस्तों दो ही सीटें हैं जहां से पूजा पाल को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है, एक है चायल और दूसरी सीट है दोस्तों इलाहाबाद पश्चिमी। क्या इलाहाबाद पश्चिमी में सिद्धार्थनाथ सिंह का टिकट काट करके बीजेपी पूजा पाल को लड़ा देगी? तो बीजेपी से पूजा पाल का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि बीजेपी पूजा पाल को टिकट नहीं देगी, क्योंकि पूजा पाल भले बीजेपी के साथ है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं वो तो विरोध में हैं ही। जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं वह भी बड़ी संख्या में विरोध में उतर आए हैं। वो भी कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को टिकट ना दिया जाए, अपने पार्टी के अंदर के लोगों को सम्मान दिया जाए। तो इस मसले को लेकर के अब दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहती है। आप लोग बताइए, क्या वापसी करना या वापसी कराना समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या समाजवादी पार्टी के लिए घाटे का सौदा होगा अगर ऐसा होता है तो? क्योंकि राजनीति में दोस्तों कोई सगा किसी का दोस्त नहीं, कोई सगा किसी का दुश्मन नहीं। और आप लोगों ने देखा अमेठी की विधायिका महाराजी प्रजापति बीजेपी के लिए लोकसभा में प्रचार कर रही थी और फिर किस में आ गई? फिर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही है।
फिर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।